मूवी के शुरुआत में हम रिक मार्शल नाम की एक आदमी को देखते हैं जिनका इंटरव्यू चल रहा था और उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी, लेकिन उनके थ्योरी में कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था क्योंकि इस टाइम तक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट होना सभी को मजाक लगा करता था। और रिक मार्शल वैसे भी थोड़े सनकी किस्म के साइंटिस्ट थे, जिसके बाद उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसिलिटी मिली, वह भी टीचर बनने की। और रिक मार्शल बच्चों को टेक्योन पार्टिकल के बारे में ही सिखा रहे थे और ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि इंसानों को दूसरे डायमेंशन के अंदर इतनी जल्दी पहुंचा सकती हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की रफ्तार से भी तेजी से पहुंच सके। एक तरीके से कम टाइम के अंदर टेक्योन पार्टिकल के जरिए ही एक एम्पलीफायर बनाया जाएगा, जिसके बाद कोई भी टेलीपोर्ट हो सकता है और टाइम ट्रेवल कर सकता है। फिर यहाँ पर हमें होली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर कैंडिडेट थी और रिक मार्शल की काफी सारी बुक्स को पढ़ चुकी थी और इसी के साथ उसे बिलीव था कि टेक्योन पार्टिकल एम्पलीफायर बिल्कुल सच हो सकता है। अगर हम उसके ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो एक दिन हम जरूर टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन रिक मार्शल ने अब बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, इसी कारण उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था इस काम को लेकर। तभी होली अपने पास में से एक छोटा पत्थर दिखाती है जिसके ऊपर रिक मार्शल के लाइटर का निशान था और साथ ही उसके पास एक छोटा क्रिस्टल भी था। फिर ये सारी चीजें देखकर रिक मार्शल समझ जाता है कि ये सब क्या हो सकता है। और अगले दिन होली जब रिक मार्शल से मिलने आती है, जो उस दिन पूरी रात नहीं सोया था क्योंकि उसने एम्पलीफायर पूरा बना लिया था, जो कि अब तक वह पूरा नहीं कर पाया था। अब बारी थी इस एम्पलीफायर को टेस्ट करने की, जिसके लिए एक बड़े से फील्ड की जरूरत थी। फिर होली उसी जगह रिक को ले जाती है जहां पर उसे ये पत्थर मिला था और ये एक ऐसा केव था जहां पर विजिटर्स घूमने जाते थे। और इस केव में जो आदमी काम करता था उसका नाम विल था और विल यहाँ पर चाहता था कि उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाए। इसी कारण वह रिक और होली को अपने साथ इसी केव के अंदर ले जाता है। फिर यहाँ पर रिक अपने एम्पलीफायर को स्टार्ट करता है और कोशिश करता है कि उसे कुछ सिग्नल मिल सके, लेकिन देखते ही देखते यहाँ बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है और पानी के अंदर बड़े बड़े लहरें उठने लगते हैं और इन लोगों की नाव भी पलटने वाली थी। पर इन्हें लगता है कि ये सब इस केव का पार्ट है, लेकिन विल मना करते हुए कहता है कि इस केव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ये तीनों पानी के सहारे एक बहुत बड़े वाटरफॉल की जैसे ही दिखने वाले गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। फिर होश आते ही रिक को समझ में आ जाता है कि उसकी थ्योरी काम कर गई और उसका इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। टेक्योन पार्टिकल की मदद से ये लोग एम्पलीफायर का यूज करके सीधे दूसरे डायमेंशन में पहुंच चुके थे और वहां पर उन्हें ऐसे ऐसे चीजें मिलती है जो कि स्पेस और अर्थ के बीच की डायमेंशन के अंदर से गायब होती है। फिर ये लोग अब अपना कैमरा स्टार्ट करते हैं और हर चीज को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तभी इन्हें दूर से आते हुए कुछ आदिमानव दिखाई देते हैं और दो आदिमानव मिलकर एक को मार रहे थे, इसीलिए ये तीनों मिलकर उस आदिमानव को बचा लेते हैं और आदिमानव का नाम चाका था। फिर चाका इनके साथ डरते डरते आगे बढ़ता है और तभी वह लोग एक गड्ढे में गिर जाते हैं। अब होली एक डॉक्टर कैंडिडेट थी, इसीलिए उसे लैंग्वेजेस की भी काफी अच्छी नॉलेज थी और वह चाका से बात कर पा रही थी। इसी कारण चाका भी अब रिक को अब अपना बॉस मानने लगा था। तभी इनके पैरों को कुछ रूट्स ने आके पकड़ लिया और ये चारों लटक जाते हैं। असल में ये एक डायनासोर का ट्रैप था। फिर चारों एक दूसरे को बचाते हुए एक दूसरे माउंटेन में पहुंचने वाले थे, लेकिन तब तक वहां पर एक डायनासोर आ जाता है और इन चारों को खाने की कोशिश करता है, पर ये चारों अपनी जान बचाकर भागते हैं। तभी रिक कहता है कि डायनासोर देखने में बड़े होते हैं, लेकिन उनका दिमाग एक अखरोट जैसा छोटा होता है और वह ज्यादा कुछ सोच समझ नहीं सकते। लेकिन ये रिक की गलतफहमी थी, क्योंकि वह डायनासोर ये बात सुनते ही रिक के पीछे पड़ जाता है और सीधा एक तरफ से दूसरी तरफ जंप कर जाता है। फिर ये चारों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एक गुफा के अंदर आ जाते हैं और वह डायनासोर वहां से चला जाता है। उसके बाद यहाँ चाका अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे प्यार करने के कारण उसे लोगों ने अलग कर दिया और अब धोखे से उसे अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया। सब उसे मारना चाहते थे क्योंकि उसने किसी से प्यार किया था। फिर यहाँ पर विल का रिक से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि रिक के इस एक्सपेरिमेंट के कारण ही वह सभी लोग एक दूसरे डायमेंशन में पहुँच गए हैं और इसी के साथ उन्होंने एक डायनासोर से भी पंगा ले लिया है। लेकिन फिर भी रिक यहाँ पर कहता है
कि डायनासोर का दिमाग सिर्फ एक छोटे अखरोट की तरह होता है, वह ज्यादा कुछ सोच नहीं पाते। तभी इन सभी के पास एक गिफ्ट आता है जिसमें एक बहुत बड़ा अखरोट होता है, और ये भेजा था उसी डायनासोर ने जो कि उनकी घाट लगाए बाहर ही बैठा हुआ था। फिर अगले दिन सुबह रिक को कुछ विजन्स आने लगते हैं, और ये विजन किसी एलियन का था जो कि रिक से मदद मांग रहा था। इसीलिए रिक बिना रुके ही वहाँ से जाने लगता है, और पीछे पीछे ओली, विल और चाका भी जाते हैं। फिर ये सभी एक जगह पहुँचते हैं जो दिखने में तो सुंदर था लेकिन साथ ही डेंजरस भी था, और वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा क्रिस्टल मिलता है। तब चाका उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ खतरा है, लेकिन वे इस बारे में समझ नहीं पाते। और तभी वहाँ पर ढेर सारे एलियंस आ जाते हैं और उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। फिर ये सभी अपनी जान बचाने के लिए उसी क्रिस्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक एलियन मिलता है जिसका नाम एनिक था, और वह रिक से मदद मांगने की कोशिश करता है। साथ ही रिक की तारीफ भी करता है कि इस यूनिवर्स में सिर्फ तुम ही हो जिसने इतना बड़ा इन्वेंशन किया है, और साथ ही हमारे डायमेंशन तक पहुंच गए हो। और वह ये भी बताता है कि दुनिया खतरे में है क्योंकि जारन नाम के एक एलियन ने हम सभी को बहुत परेशान करके रखा है, और वह इन क्रिस्टल के जरिए दूसरे डायमेंशन में जाना चाहता है, और इसमें मदद करेगा तुम्हारा एम्पलीफायर जो कि बना है टेक्योन पार्टिकल से। साथ ही जारन चाहता है कि यहाँ से निकलकर वह यूनिवर्स के हर एक प्लेनेट पर कब्जा कर ले, इसी कारण उसने मुझे भी बंद करके रखा है। अब जब ये सारी बातें रिक सुनता है तो वह खुद को स्मार्ट मानने लगता है और सोचता है कि उसके जैसा और कोई स्मार्ट है ही नहीं क्योंकि एलियन उसके मदद लेने लगे हैं। तब रिक यहाँ पर एनिक से वादा करता है कि वह जल्द ही एम्पलीफायर को ढूंढ कर लाएगा, क्योंकि केव में गिरने के बाद उनका एम्पलीफायर खो गया था और वह सभी एम्पलीफायर की मदद से ही घर जा सकते हैं। फिर बाहर जाने के बाद रिक को होली और विल दोनों मना करते हैं कि शायद तुम्हें इस एलियन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन रिक एलियन के ऊपर पूरा भरोसा कर चुका था और इसी के साथ रिक को डायनासोर से भी बचना था। इसीलिए वह सभी को एक आइडिया बताता है कि वह खुद के ऊपर डायनासोर का यूरिन डाल दे, जिससे डायनासोर उन्हें देख नहीं पाएगा। और वह बताता है कि जब तुम लोग सो रहे थे तो मैं इसी को लाने गया था। फिर रिक अपने ऊपर वह यूरिन डाल देता है, लेकिन विल और होली दूर ही खड़े थे क्योंकि उन दोनों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद वह चारों आगे बढ़ते हैं एम्पलीफायर को ढूंढने के लिए। इसी के साथ उन्हें पैरेलल यूनिवर्स के जितनी भी चीजें थी वह यहीं पर दिखाई देती है, जो कि हर एक जगह से अलग अलग आई हुई थी। तभी इनके सामने एक आइसक्रीम वैन आकर गिरती है और विल को भूख लगी थी, इसीलिए वह आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रिक उसे रोक लेता है और कहता है कि बस इसे रिकॉर्ड करते जाओ, ये एक फूड टाइम है। फिर देखते ही देखते वहाँ पर छोटे छोटे डायनासोर के बच्चे आ जाते हैं और आइसक्रीम के साथ साथ वह ओनर को भी खा जाते हैं। तभी यहाँ पर दो बड़े बड़े डायनासोर आ जाते हैं। तब रिक कहता है कि ये कभी भी अपने खाने के टाइम पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन इस बार भी रिक डायनासोर को लेकर गलत स्टेटमेंट देता है, क्योंकि उसके स्टेटमेंट देते ही वह दोनों डायनासोर इन्हीं को देखने लगते हैं, जिसके बाद ये चारों दुम दबाकर भागने लगते हैं। फिर सभी बचने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी रिक को यहाँ पर फ्रोजेन हाइड्रोजन का एक सिलेंडर मिलता है, जिसके बाद वह विल और होली को कहता है कि जल्दी से उस गुलेल को तैयार करो। भागता हुआ डायनासोर आता है और तभी उसके मुंह के अंदर ये सिलेंडर घुस जाता है। इसके बाद वह डायनासोर वहीं पर फ्रीज हो जाता है और इसी के साथ वह ब्लास्ट भी हो जाता है। तभी उसके अंदर से वह एम्पलीफायर भी निकलता है और जैसे ही वह एम्पलीफायर को लेने जाते हैं तभी एक डायनासोर एम्पलीफायर को लेकर उड़ जाता है। उसके बाद रिक अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देता है कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी होली रिक के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि हम इतनी दूर इसलिए नहीं आए थे कि आप अपनी सारी उम्मीद ऐसे ही छोड़ दे। मैंने आपकी इतनी सारी आर्टिकल्स पढ़े हैं और मैं अपनी खोज को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकती हूँ। फिर रात होने पर होली, विल और चाका ऐसे ही बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर रिक आता है और इन सभी को मोटिवेट होके बताता है कि मैं अब बिल्कुल तैयार हूँ और मैं एम्पलीफायर को ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी रिक एक गाना गाने लगता है और उसके कंधे पर एक बड़ा सा मच्छर आकर बैठ जाता है और उसका खून पीकर बहुत बड़ा हो जाता है और उसने रिक का ऑलमोस्ट सारा खून पी लिया था, इसीलिए रिक बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह रिक सबको उठाता है
और कहता है कि चलो हमें एम्पलीफायर ढूंढने जाना है। उसके बाद ये सभी एक वोल्केनो के पास पहुंचते हैं, जहां पर डायनासोर के बहुत सारे अंडे रखे हुए थे और इन्हीं अंडों के बीच में वह एम्पलीफायर एक म्यूजिक सिस्टम की तरह पड़ा हुआ था। फिर रिक यहाँ पर बैली डांस करते हुए उन अंडों के बीच से उस एम्पलीफायर तक पहुँच जाता है और वह जैसे ही एम्पलीफायर को उठाता है तो म्यूजिक बंद हो जाता है। फिर म्यूजिक के बंद होते ही वहाँ के सारे अंडे टूटकर उसमें से डायनासोर्स निकलने लगते हैं। इसीलिए रिक यहाँ पर गाना गाना शुरू करता है, जिसके बाद विल और होली भी मदद करते हैं और देखते ही देखते चाका भी, जो आदिमानव था, वह भी गाना गाता है। फिर सभी डायनासोर यहाँ पर सो जाते हैं। उसके बाद ये सभी लोग मिलने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ चाका को एक पेड़ पर कुछ अलग टाइप के कोकोनट मिलते हैं, जो कि वह रिक और विल को देता है। फिर वह दोनों उसे पी लेते हैं। तभी होली बताती है कि चाका ने कहा है कि ये ऐसा ड्रिंक है जिसे पीने के बाद शायद तुम्हें नशे हो सकते हैं। फिर सभी यहाँ आराम करते हैं। तब होली को उस एम्पलीफायर में कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। तभी वह चेक करने के लिए आगे जाती है तो वहाँ उसे वही क्रिस्टल का दरवाजा दिखाई देता है। फिर वह उस केव के अंदर जाती है और वहाँ उसे फिर से डायनासोर के अंडे दिखाई देते हैं और साथ ही उसे वहाँ जारण का 3D मैसेज दिखाई देता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जारण सच बोल रहा है और एनिक एक झूठा क्रिएचर है और एनिक ही सारे प्लेनेट पर राज करना चाहता है। इसीलिए उसे रिक का एम्पलीफायर चाहिए। अब ये बात जब होली सबको बताने जाने वाली थी तभी कुछ एलियंस उसे पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ अभी भी वह तीनों अपनी पार्टी ही एंजॉय कर रहे थे। तभी उन्हें दूर से एक बहुत बड़ा केकड़ा आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह केकड़ा पानी के अंदर गिरकर उसके टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही उन्हें भूख भी लग रही थी, इसीलिए वह तीनों उसे खाने लग जाते हैं। उसके बाद जब उन्हें होश आता है तभी इन्हें पता चलता है कि होली इनके पास नहीं है और साथ ही एम्पलीफायर भी गायब है। फिर ये तीनों होली को ढूंढने के लिए उसी केव के अंदर जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वह दोनों उन्हीं क्रिएचर के सूट पहनकर उनके साथ मिल जाते हैं और होली को वहां पर पिंजरे में बंद करके लटकाया हुआ होता है। तभी रिक कूदकर उसी पिंजरे में लटक जाता है और देखते ही देखते वह सारे क्रिएचर्स को इसी वोल्केनो के अंदर गिरा देता है और होली को बचा लेता है। तभी होली रिक को किस कर लेती है और साथ ही उन्हें बताती है कि एनिक ने उनसे झूठ कहा था और वह एक बुरा क्रिएचर है। इसी दौरान यहाँ पर एनिक भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है, जो कि अब इनसे वह एम्पलीफायर लेने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर रिक का पुराना दुश्मन यानी कि वही डायनासोर पहुँच जाता है और उस डायनासोर को अभी भी रिक से बदला लेना था, जो कि सारे क्रिएचर्स को मार भी चुका था। तब रिक कहता है कि ये अब हम दोनों के बीच की बात है, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी विल और होली साइड हो जाते हैं और रिक जाकर उस डायनासोर से अकेले लड़ने की कोशिश करता है और वह जैसे ही एक स्टिक की मदद से जंप करने की कोशिश करता है तो वह सीधे एकदम डायनासोर के मुंह के अंदर चला जाता है। और अब यहाँ विल, होली और चाका को काफी सारे क्रिएचर्स घेर लेते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर से रिक उसी डायनासोर के पीठ में बैठकर वहाँ आ जाता है। फिर सारे क्रिएचर्स को उस डायनासोर की मदद से मार देता है। अब जब रिक को सारी बात पता चल चुकी थी कि एनिक ही वह क्रिएचर है जो कि इस टेक्योन पार्टिकल एम्पलीफायर की मदद से सारे प्लैनेट्स में कब्जा करना चाहता है, तो रिक उसी ट्रायंगल के अंदर पहुंचता है और एनिक से लड़ने की कोशिश करता है कि आखिर उसने उससे झूठ क्यों बोला। फिर रिक और एनिक के बीच में खूब फाइट होती है और इसी दौरान उनसे एक क्रिस्टल गिर जाता है, जिसके कारण अर्थ का डायमेंशन बंद होने वाला था। तभी रिक होली की गले से वही छोटा क्रिस्टल निकालता है और उसे क्रिस्टल प्लेट पर लगा देता है, जिसे डायमेंशन वापस खुल जाता है। लेकिन ज्यादा देर ओपन नहीं होने की वजह से वह सभी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी एनिक विल का पैर पकड़कर उसे गिरा देता है और जैसे ही रिक उसे बचाने के लिए जाता है तो विल कहता है कि नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकूंगा, क्योंकि उसे लगता है कि अर्थ पर उसका कोई काम नहीं है। जिसके बाद अब रिक और होली वहां से निकल जाते हैं और वापस सीधा उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि विल और चाका उसी के किंगडम में पहुंचते हैं, जहां पर आदिमानव जैसा नहीं बल्कि नॉर्मल दिखने वाले काफी सारी लड़कियां आ जाती है। तभी यहाँ विल को रुकने का अच्छा खासा रीजन मिल चुका था और इसी के साथ रिक का फिर से एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू लेने वाला वही रिपोर्टर होता है जिसका रिक ने बहुत इंसल्ट किया था।
लेकिन इस बार रिक के पास काफी सारे एविडेंस थे जिससे कि वह बता सकता था कि उसने दूसरे डायमेंशन के अंदर ट्रेवल किया है, वह भी टैक्योन पार्टिकल की मदद से जिसका इन्वेंशन उसने खुद ही किया था। और रिक ने एक ऐसी बुक लिखी थी जिसका नाम इस रिपोर्टर को 1% भी पसंद नहीं आता है और इसी वजह से उस रिपोर्टर और रिक के बीच झगड़ा हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।